नमस्कार साथियों, ये एक नया YouTube चैनल है अनकही और उसका ये पहला वीडियो है, पहला एपिसोड है। अनुभूति डॉक्टर राजीव सिंह के नाम से मैं बहुत दिनों से पशुओं के इलाज से जुड़ा रहा YouTube के माध्यम से, लेकिन अब ये सोचा कि चलो कुछ बातें जो दिल में ही रह गई और अनकही थी अब तक, उनको कही डाला जाए। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें और आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि वो जो बातें अनकही आज मैं कह रहा हूं वो हम ही आपकी तो हैं। आप भी कहना चाहते थे, लो मैंने कह दी, शब्द मेरे आ गए उसमें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात मैं ले जाऊंगा रिलेशनशिप्स पे कि किस तरह से रिश्ते जो हैं बदल रहे हैं, प्रोफेशनल और कॉलेज के रिश्ते कैसे बदल रहे हैं। तो उसकी एक वानगी मुझे कल देखने को मिली। कल एक मैरिज फंक्शन था और पहुंचने से पहले से ही कई लोगों के फोन आने लगे। मेरे पास भी आने लगे, मेरी वाइफ के पास भी आने लगे, क्योंकि मेरी वाइफ भी उसी कॉलेज से पढ़ी है जिससे मैं पढ़ा हूँ। तो तमाम फोन आने लगे जूनियर्स के, बैचमेट्स के, कि भाई जल्दी आइए, इसी बहाने हम मिल लेंगे आपसे। तो जब वहां फंक्शन में पहुंचे तो वो ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा गेट टुगेदर है और कितनी आत्मीयता थी, जो कितनी गर्मी थी रिश्तों की, वो वहां पे दिख रही थी। ऐसा नहीं है कि जो ब्लड रिलेशंस होते हैं वहीं पे सिर्फ गर्मी होती है रिश्तों की, ऐसे भी रिलेशन होते हैं। देखिए स्क्रीन पर एक मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं कल का। मेरे कॉलेज टाइम की जूनियर हैं डॉक्टर राम लखन, और हम दोनों देखिए क्या कर रहे हैं, अपनी मूंछों पे ताव दिया जा रहा है। और ऐसे ही डॉक्टर राम लखन, डॉक्टर रिंकू, जाने कितने ऐसे जूनियर्स मिले, कैसे सीनियर्स मिले, डॉक्टर बीपीएस यादव सर मिले, बहुत सारे लोग मिले वहाँ। ऐसा हो रहा था कि जैसे हम किसी सीनियर के पास जाते थे या किसी जूनियर के पास जाते थे तो सिर्फ हाथ मिलाने से काम नहीं चलता था, एक बड़ा टाइट हग होता था और वो स्पर्श बताता था कि हम कितने करीब हैं, हम कितने हमारे संबंध कितने अच्छे हैं, दिल से जुड़े हुए संबंध। तो अब ऐसे रिलेशन क्यों नहीं है प्रोफेशनल कॉलेज? तो उसकी वजह थी एक बहुत बड़ी कुरीति, कुरीत कह लीजिए, एक बड़ा गलत सा ट्रेडिशन था जिसे हम कहते हैं रैगिंग। और जो रैगिंग थी अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे रोक रखा है, और ठीक भी है, रोक रखा है, अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा विकृत हो गई थी, बहुत उसमें ऐसी दिक्कतें आ गई थी कि उसको रोकना ही ठीक था। लेकिन जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, जब हमारा समय था कॉलेज का, तो रैगिंग जम के होती थी, खूब डट के, क्या नहीं होता था, सब कुछ होता था। जब तक फ्रेशर नहीं हो जाती थी आपकी 1-1.5 महीने में, तब तक रोज कॉलेज में हो, आप हॉस्टल में हो, आपकी रेल बनी रहती थी। पंतनगर में तो बाकायदा एक रेल बना देते थे कि नगला एक्सप्रेस है, इसमें किसी को इंजन बना देते थे, किसी को गार्ड बना देते थे, सब जो है उसी में रात में अपना ट्रेन चलाते रहते थे। अलग अलग तरह की कविताएं तुरंत याद कराई जाती थी और तुरंत ही खूब भड़काया जाता था, गाली देने की प्रैक्टिस कराई जाती थी। तो रैगिंग होती थी, खूब डट के रैगिंग होती थी, और सीनियर्स जो थे वो खिलाते पिलाते भी थे, आपका खर्च भी वहन करते थे। भाई जूनियर्स अगर कहीं मिल जाते थे तो फिर वो सारा खिलाना पिलाना, उसका जितना भी खर्च होता था वो सीनियर की जिम्मेदारी हुआ करती थी। और एक बड़ा आपका वो गार्जियन हो जाता था, बिल्कुल उस तरह का आपका लोकल गार्जियन होता था। कॉलेज में क्या है, हॉस्टल में क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, तो वो सब कुछ जो है आपके सीनियर्स आपको बताते थे। और सेकेंड ईयर वाले आपकी रैगिंग ले रहे होते थे, लेकिन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले आपको थोड़ा सा बचाते थे। अगर वो दिख रहा है क्यों परेशान कर रहा है उसको, तो बड़ा एकदम राहत मिलती थी कि यार ये तो बड़े देवता लोग हैं और ये तो असुर हैं साले, जो हमें दिन रात जो है परेशान किए रहते हैं। तो इस तरह की हरकत होती थी। डॉक्टर राम लखन जो मूंछों वाले दिखाए मैंने, तो ये जब अपने रूम पे रहते थे तो मैं पहुंचता था, मुझे वार्डन साहब ने बना दिया था कि भाई आप एंटी रैगिंग कमेटी में हैं। तो मैं जब इनके पास जाता था तो ये बड़े खुश होते थे, बोलते थे अरे सर आप आ जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता, वरना बाकी कोई आता है तो बड़ा दरवाजे में जोर से लात मार के घुसता है और उल्टी सीधी बातें बोलता है, पर आप आकर बड़ा प्यार से बात करते हैं। क्योंकि मुझे काम ही ऐसा दिया गया था, भाई अगर आप चाह रहे हैं कि
इलाके में चोरी रुके तो आप चोर को ही सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दीजिए, तो वो थोड़ा सा और बढ़िया रहेगा, चोर पे बेचारा क्या करेगा। तो रैगिंग खूब होती थी, जम के रैगिंग होती थी। और जब फ्रेशर हो जाती थी तो मैं जिस कॉलेज में था, वेटनरी कॉलेज था हमारा पंतनगर का, तो आपके जो ऊपर के 4-5 साल के लोग होते थे और जब तक आप पास आउट हो जाते थे नीचे के 4-5 साल, तो आप एक बहुत बड़ा आपका सर्किल बन जाता था। आज भी हम कहीं पे अपने सीनियर्स से, अपने जूनियर्स से मिलते हैं तो वैसा ही प्रेम, वैसा ही रिस्पेक्ट जो है पूरी लाइफ हमें देखने को मिलता। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी रैगिंग। अगर रैगिंग नहीं हुई होती तो ये रिस्पेक्ट जो है आना मुश्किल था। और अब क्या है, अब प्रोफेशनल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका आपस में ही कम्युनिकेशन नहीं है। शायद ही वो जानते हो कॉलेज से निकलने के बाद कि ये कौन थे, कैसे थे, बस इतना ही है। वो बिल्कुल होटल जैसा हो गया कि भाई वो अलग उस रूम में रह रहे हैं, वो उस रूम में रह रहे हैं, पर ऐसा कोई खास एसोसिएशन उनमें नहीं रहा। अब एसोसिएशन रहेगा भी कैसे? जरा सा डांट दिया किसी ने तो आपने उसकी शिकायत कर दी कि भाई मेरी तो रैगिंग हो रही थी। तो वो दोनों बातें हो गई उस तरह की मर्ज उसमें। रैगिंग होना भी जरूरी था, पर वो जो विकृत फॉर्म आ गया कि आप टार्चर करने लगे या फिजिकल उसमें अब्यूज होने लगा, तो वो गलत था। और हम लोग के कॉलेज के रिलेशन आज भी वैसे ही इंटैक्ट हैं। अभी 4-6 दिन पहले बनारस से हमारे एक सीनियर डिप्टी सीईओ हैं, ये दुकुटी यादव सर, उन्होंने फ़ोन कर दिया। तो बोले अरे डॉक्टर साहब ये वो, तो मैंने कहा अरे सर सुनिए सुनिए, पहले डॉक्टर साहब नहीं राजीव कहिए, तब आगे बात होगी। तो बड़ा जोर से हंसे, बहुत अच्छे थे, बड़े हंस, अच्छे थे नहीं हैं मतलब, तो बड़े अच्छे हंसमुख मिजाज के थे कॉलेज टाइम से ही वो। तब फिर वो बात शुरू हुई। तो एक सीनियर जूनियर का ऐसा रिलेशन बन जाता था उसी समय कॉलेज टाइम से कि वो लाइफ टाइम प्रिवेल। तो क्या रैगिंग जो है वो खत्म करके गलत हुआ क्या? अब भाई आप क्या सोचते हैं, आप अपना व्यू दीजिए। मेरे हिसाब से तो कुछ गलत भी हो गया और क्या पता गलत ना भी हुआ हो। चलिए फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। अपने अगले एपिसोड से हम ऐसी बातें करेंगे कि बस बातों में ही खो जाएंगे, आप भी और हम भी। धन्यवाद साथियों।